Now today, let's start with chapter number 7, fiber to fabric. How we make fabric from the fiber. I will tell you in this chapter, we will study about animal fiber. In animal fiber, we have wool that we get from sheep, rabbit, yak, and we have silk. Silk हमें किससे बोलते हैं? Cocoon of silkworm. So what type of fiber they are? They are animal fiber, right? Then I will tell you about fiber tool, how we make woolen clothes from the wool fiber, and then silk and what are the different sources of silk. And last I will tell you about how we get silk from the cocoon. Now let's start with the chapter. Human civilization has seen the use of clothes since prehistoric ages. Primitive human used bark, leaves, leather for covering their body. जो प्रिमिटिव ह्यूमंस होते थे वो क्या यूज़ करते थे? बार्क का यूज़ करते थे, लीव्स का यूज़ करते थे, लेदर्स का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, राइट? एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वर ओनली सोर्स ऑफ मेकिंग फर. अगर हम बात करें पहले जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल था क्लोथ्स बनाने के लिए वो दो ही थे. एक तो प्लांट सोर्स जिससे हमें कॉटन, जूट ये सब मिलता था. दूसरा आपका एनिमल सोर्स था जिससे हमें वूल और सिल्क मिलता था. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन मेड फाइबर, जैसे ही आपका ह्यूमन मेड फाइबर का इंट्रोडक्शन होता है, कौन सा फाइबर होता है? उसे हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर होते हैं. कब आया था? 1910 में. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, द चॉइस बिकम वाइड. अब लोगों की जो चॉइस थी वो वाइड बन गई. पहले लोग या तो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे या फिर वुलन क्लोथ्स पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ आपके आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर का, तो जो चॉइस है ह्यूमन की वो कैसी होगी? वाइड होगी. सो फाइबर्स लाइक फ्लैक्स और कॉटन obtained from plant were used during 500 to 3000 BC. Late Stone Age saw the use of wool. We find that the first proof of use of silk around 2600 BC and 1725 BC, the art of sericulture, obtaining silk from cocoon of silkworm began in China. सबसे पहले जो आर्ट थी, ठीक है, कोकून से सिल्क निकालना, वो कहाँ स्टार्टेड भी? चाइना में हुई थी. पहले लोग कौन से क्लोथ्स पहनते थे? दे वियर द क्लोथ्स मेड अप ऑफ कॉटन और फ्लैप्स ऑफ द प्लांट. नाउ फर्स्ट इज एनिमल फाइबर, आपका वूल एंड सिल्क. व्हाट इट इज अ एनिमल फाइबर. वूल और सिल्क क्या है? आपका एनिमल फाइबर है. दीज फाइबर यूज टू प्रिपेयर वुलन एंड सिल्कन क्लोथ्स. इससे हम वुलन क्लोथ्स और सिल्क वाले क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट इज वूल. इट इज द हेयर ऑफ सर्टेन मैमल. मोस्ट ऑफ द वूल जो है वो आपके गोट से, शीप से देखने को मिलती है. बट वूल इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम कैमल्स एंड स्पेशल टाइप. कुछ कैमल होते हैं या कुछ स्पेशल रैबिट्स होते हैं, उससे भी हम वूल ऑब्टेन करते हैं. वूल इज अ नेचुरल मटेरियल. पीपल यूज वूल फाइबर टू मेक क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स एंड अदर थिंग्स टू कीप वार्म. Wool fabric clean easily. Wool also absorbs moisture, and what it do, it insulates against heat and cold. देखो, एक तो आपको हम वूल कब पहनते हैं? विंटर में पहनते हैं, वो हमें हॉट रखता है, ठीक है, वार्म रखता है हमारी बॉडी को, और जिससे हमें क्या लगे? ठंड ना लगे. देखो हमें ठंड, मतलब हम विंटर में इसलिए क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है. और वूल इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स, मेकिंग ब्लैंकेट. आप देखो ठंड में रजाई ओढ़ते हैं, ठीक है, कंबल ओढ़ते हैं, तो हम ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज करते हैं वूल का. नाउ वूल ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज द वूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल. देखो ऐसा नहीं है कि वूल हमें सिर्फ शीप से मिलती है, डिफरेंट एनिमल्स है, कैमल से मिलती है, शीप से भी, गोट से भी. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट शीप. Wool is the fiber obtained from fleece, hair growth of sheep. We get two types of hair from sheep. One is outer coarse hair of sheep जिसे हम कैम्प कहते हैं, और एक होती है आपकी अंडर कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर जो आपके क्लोज के स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं. दो तरीके की आपको यहाँ पे वूल देखने को, एक तो कैम्प होती है और एक वो अंडर जो उनके स्किन वाली जो वूल होती है वो देखने को मिलती है. लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम गोट. गोट जैसा आपकी कश्मीरी गोट हो गई, उससे आपको वूल मिलती है, तो एक फाइन क्वालिटी की होती है. एंड पश्मीना शॉल
किससे ऑब्टेन होता है? आपके कश्मीरी गोट से. एंड अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और जो अंगोरा वूल है वो हमें किससे मिलती है? अंगोरा गोट जो कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर. राइट नाउ फ्रॉम अंगोरा रैबिट वी गेट अंगोरा वूल, जो कैसी होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाइट फर. जो रैबिट के सॉफ्ट वाइट फर होते हैं वो उससे ऑब्टेन्ड होती है. देन वी हैव फ्रॉम याक द वूल ऑब्टेन फ्रॉम याक इज ब्राउन और ब्लैकिश. जो वूल हम ऑब्टेन करते हैं याक से वो कैसी होती है? ब्राउन और ब्लैकिश इन कलर. याक फाउंड इन तिब्बत. जो आपको याक कहाँ देखने को मिलती है? तिब्बत और लद्दाख. उसकी कौन सी मिलती है आपको? कौन सी वो मिलती है? एक ब्राउन और ब्लैकिश कलर की होती है. लियामा और एप्लाशा ये बिलोंग करते हैं टू कैमल फैमिली, जो आपके साउथ अमेरिका में है. ये जो वूल होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वार्म होती है, उसके फाइन हेयर होते हैं. नाउ फ्रॉम फाइबर टू वूल, गेटिंग वूल फ्रॉम द शीप इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. नाउ आई विल टेल यू वन बाय वन ऑल द स्टेप्स हाउ वी गेट वूल फ्रॉम शीप. फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. सबसे पहले हम क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं शिप. राइट एंड आफ्टर दैट we do different steps. I will tell you one by one. Let's study about rearing. Sheep are reared in many parts of our country. You can see shepherds carrying herds of sheep for grazing in countryside of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab. Now name of breed. I will tell you about some Indian breed and what type of product of wool that you get from. First is your Lohi carpets, Nali carpets, Bakharwal woolen shawls, मारवाड़ी कोर्स वूल, पतनवादी कौन सी होती है आपकी? हॉजरी, और रामपुर बुश हैफ दैट इज ब्राउन फ्लीस. दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम इंडियन ब्रीड. ये इंडियन ब्रीड है आपकी शिप्स की सारी. दे आर फेड ऑन ग्रास एंड लीव्स बट ऑल्सो गिव अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेज एंड ज्वार. ठीक है, इनको हम ग्रास और लीव्स इन्हें देते हैं, और आप इनको जो मिक्सचर होता है कॉर्न का, पल्सेस का, ज्वार का, वो भी दे सकते. When sheep develop a thick growth of hair, they shaved obtain fleece. ठीक है, जब उनके ज़्यादा थिक हेयर रहता है उनको शेव कर देता है, उनके उसे क्या कहते हैं? शेयर. नाउ लेट्स स्टडी द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट इज शेयरिंग. शेयरिंग क्या होता है? जब हम शेप की बॉडी से क्या रिमूव करते हैं? फ्लीस रिमूव करते हैं. तो रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम एनिमल, द प्रोसेस ऑफ removal of fleece from the animal is called shearing. Sheep are usually shorn annually in the spring and summer. देखो कब कहा जाता है इनको शेयरिंग? क्या तो स्प्रिंग मंथ में या फिर समर मंथ में. Then shearing is done with a manual razor and blade or with special clippers. Just as a haircut does not hurt us, shearing does not hurt the sheep. देखो जैसे हम हेयर कट करवाते हैं तो आपके दर्द थोड़ी होता है, ऐसे अगर हम बात करें कि जो आपकी शेयरिंग है उससे भी शीप वगैरह को हर्ट नहीं होता. दे एक्चुअली हेल्प देम बाय रिमूविंग द हैवी वुलन कोट एज दे डू नॉट रिक्वायर इन समर. ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? जो हैवी कोट होता है उनकी बॉडी का उसको रिमूव करते हैं. देन वी हैव स्कोरिंग और वॉशिंग. फिर हम निकालने के बाद उसकी स्कोरिंग करते हैं और वॉश करते हैं, क्योंकि वो गंदा होता है तो उसको साफ सुथरा बनाते हैं. सो शेयरिंग हेयर वॉश्ड प्रॉपरली टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड कीज. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, डस्ट, कीज फ्रॉम शेयर्ड हेयर is called scoring. और ये किससे होती है? इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. हम मशीन की हेल्प से करते हैं. देन वी हैव ग्रेडिंग. सो इन दिस प्रोसेस वूल इज शॉर्टेड. देखो हम वूल को शॉर्ट आउट करते हैं किस बेसिस पे? लेंथ के, कलर के, टेक्सचर के, एंड ईज विद विच ईच कैन बी टाइड. फिर हम उनको प्रॉपरली क्या करते हैं? डाई करते हैं. आफ्टर डाई, पहले हम डाई करेंगे नेचुरल कलर, जो भी कलर आपको चाहिए. खाली आप देखेंगे जो वूल के हेयर होते हैं वो वाइट होते हैं और हम उनसे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं तो उनको क्या करा जाता है? डाई करा जाता है. देन उसके बाद ड्राई, उसको सुखाया जाता है डाई करने के बाद. सो इन दिस प्रोसेस कंटेनर्स आर पुट थ्रू रोलर टू स्क्वीज आउट मच वाटर एज पॉसिबल. देखो ऐसा करके उनको बिछाया जाता है, फिर उन पर रोलर चलवाया जाता है जिससे जितना भी वाटर है वो स्क्वीज आउट हो जाए. राइट, द वूल इज वेड एंड पैक्ड इनटू bales. And the bales are transported to mills where they are
प्रोसेस फर्दर, और फिर जो वो बेल्स होती है उनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है कहाँ, मिल्स में, जहाँ पे उनको प्रोसेस करा जाता है आगे के लिए. नाउ स्पिनिंग, let's talk about spinning. Wool can be spun or made into yarn. The longer fibers are made into wool. For sweater and shorter fiber are spun and woven into woolen clothes. जो shorter fiber होते हैं उनको किसमें, sweaters बनाई जाती हैं उनकी, right? Next we have weaving. With the help of weaving machine, अब वीविंग मशीन का हम यूज करके जो पीसेस ऑफ यार्न है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, एंड द वूवन क्लोथ्स अंडरगोज फिनिशिंग, क्रैबिंग एंड केमिकल फिनिशिंग. ठीक है, उसमें क्या करा जाता है, केमिकल फिनिशिंग करी जाती है. देन वी हैव ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स ऑफ वूल इंडस्ट्री. लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वूल इंडस्ट्री. देखो जो लोग वूल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको क्या होता है, हैजार्ड हो जाते हैं, मतलब उनके क्या होता है, जो आपके एंथ्रैक्स होते हैं ना, ब्लड डिजीज, वो हो जाता है. सो पीपल हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट आर रिस्क बिकॉज दे मे गेट इन्फेक्टेड बाय एंथ्रैक्स बैक्टीरिया. वो किससे इफेक्ट होते हैं, आपके एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से. सो जो एंथ्रैक्स डिजीज है वो कैसी है, फेटल ब्लड डिजीज है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टर डिजीज. इसे हम शॉर्टर डिजीज भी कहते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उनके हैंड्स में इन्फेक्शन कर देता है. Then wool production in the world. Where wool are produced in the world? The world leading animal fiber wool is produced in about 100 countries. मेजर प्रोड्यूसर जो है आपके वूल के वो कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और अर्जेंटीना, चाइना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, न्यूजीलैंड, रशिया, यूनाइटेड किंगडम. और एशिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का. ठीक है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो क्या, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ मेटेरियल, वूल के रॉ मेटेरियल का, और 30% ऑफ द टोटल क्या करता है, वो सप्लाई करता है. शीप को हम शीप वर डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड इन साउथ वेस्टर्न एशिया अबाउट 1100 ईयर अगो, एंड नाउ अबाउट 1 बिलियन आर नाउ वाइडली ब्रीड अराउंड द वर्ल्ड. और इंडिया आपके कौन सी रैंक पे, 10th रैंक पे है वूल प्रोडक्शन के. शीप आर रियर्ड इन लोअर हिमालयन रीजन विच इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, और आपके कुछ पार्ट जो है आपके राजस्थान और गुजरात के. देन वी हैव सिल्क. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एनिमल फाइबर, दैट इज सिल्क. वी हैव कंप्लीटेड द वूल. यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रियरिंग ऑफ द वूल. आप देखते हैं कि हम शेयरिंग करते हैं, फिर स्कॉशिंग और वॉशिंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, निट करते हैं. नाउ सिल्क, it is the fine, strong, soft, shining fiber produced by silkworm in making their cocoon. किससे प्रोड्यूस होती है, कोकून से. सिल्कवॉर्म क्या है, नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मोथ. एक इंसेक्ट होता है, नेचुरल फाइबर है, जिसका क्या नाम है, सिल्क मोथ. सिल्क इज एन एनिमल फाइबर. इट इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन, सर्सिन एंड फिब्रोइन. आपका एक सर्सिन और एक फिब्रोइन, 2 मटेरियल है, उनसे बनता है. A soft looking yarn is as strong as comparable thread of steel. इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितनी आपके साथ थ्रेड होगी स्टील की. सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क yarn दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क कॉन. और जो रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म की, जिससे आपको सिल्क मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर. इट इज नोन एज सेरीकल्चर. नाउ कहाँ से ऑरिजिनेट हुई थी सिल्क, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया चैप्टर के, फ्रॉम चाइना, राइट, वेयर सिल्कवॉर्म हैव बीन कल्टिवेटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस इट. इट इज सेड दैट 2640 BC द वाइफ ऑफ एम्परर हुआंग और लेतोजुम वाज ड्रिंकिंग हॉट टी अंडर द शेड ऑफ मलबरी ट्री. तो क्या होता है कि वो चाय पी रहे होते हैं. व्हाट हैपन, दे बोथ वर ड्रिंकिंग टी अंडर द शेड ऑफ ट्री. तो क्या होगा, जैसे जो मलबरी है वो उनके कप में गिर जाता है डायरेक्टली. From there he started pulling it and discovered a long, delicate and iridescent filament. From this she could make a thread by twisting this filament together. वो इन फिलामेंट्स को ट्विस्ट करके थ्रेड बना लेती है, एंड दिस थ्रेड वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट. और जो थ्रेड होते थे वो बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इस वे में क्या हुआ था, हमारा जो सिल्क है वो ऑब्टेन हुआ था। यू हैव टू रीड द एक्टिविटी ऑल्सो। देन वी हैव सोर्सेज ऑफ सिल्क। Now from where do we get silk? The best source if we talk about best quality of silk, वो आपको cocoon of silk moth bombyx mombly से मिलता है। It is caterpillar fed on leaves of mulberry tree. This variety of silk moth is cultivated in China. ये कहाँ cultivate होता है? चाइना में और कुछ mountainous region जो कहाँ के हैं, नॉर्थ इंडिया में। Why is silk called tassar? It is obtained from silk moth that fed on oak leaves. ओक ट्रीज जो होते हैं दे ग्रो वाइडली इन इंडिया एंड चाइना। कहाँ ग्रो करते हैं? इन इंडिया एंड इन चाइना। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट सम साइंटिफिक नॉलेज, दैट इज सिल्क रूट, जिसका नाम है एशियन ट्रेड रूट। ये कहाँ का? यूरोपियन और मेडिटेरियन वर्ल्ड का। देन अबाउट 5500 cocoons वर यूज्ड। अगर आपको 1 किलोग्राम सिल्क बनाने के लिए कितने कोकून चाहिए? 5500। नाउ लाइफ साइकिल, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करती है? ले एग करती है, फ्रॉम विच हैच लार्वाए दैट आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर। वो साइज में इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे कैटरपिलर क्या हुआ है? रेडी हुआ है और वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करना जा, जिससे हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टेज को कहते हैं प्यूपा। It is first weaves the net to hold itself and swings its head from side to side. In the figure 8, like this, you can see over here, एक लरावी कैटरपिलर हो गया, फिर वो पूपा कोकून बनाता है और फिर वो एक एडल्ट में चेंज हो पाता है। This is the life cycle. During this movement of head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air, और वो क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर। एंड द कैटरपिलर completely cover itself by a silk fiber and turns into pupa. और इस कवरिंग को क्या बोला जाता है? cocoon. What is this covering called? It is called cocoon. Silk fiber are used for weaving silk cloth and the silk yarn thread is obtained from the cocoon of silkworm. जो silk yarn thread है वो आपको किससे मिलती है? cocoon of silkworm से। Like your tassar silk, मूंगा silk, कोसा silk, they are obtained from cocoons spun by different types of moth. और जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है वो आपका क्या है? मलबरी सिल्क मॉथ। What it is called? मलबरी सिल्क मॉथ। Silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color. Sericulture और culture of silkworm, ये बहुत ओल्ड, सबसे जो पुरानी ऑक्यूपेशन है इंडिया की वो क्या है आपकी? सेरिकल्चर। Now from cocoon to silk. From upon obtaining silk, moths are ready and their cocoons are collected to get silk. और उनके cocoons को हम कलेक्ट करते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? सिल्क थ्रेड मिलती है। Now rearing silkworm. So a female silk moth lays hundreds of eggs at time that are sorted carefully on the strips of cloth or paper. And afterward what happens? They are sold to farmers. फिर हम उनको farmers को बेचते हैं and the farmer keeps the eggs under the hygienic and suitable condition of temperature and humidity. और जो eggs है फिर उसको हम warm करते हैं एक suitable temperature पे for the larvae to hatch from egg. That is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. And the larvae called, जो larvae होता है उसको हम क्या कहते हैं? The larvae is called your caterpillar. एंड ईट्स डे एंड नाइट। ये करता है अपने को डे एंड नाइट ईट करता है और इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज एंड आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस। देखो जो फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स होती है एक क्लीन बैम्बू ट्रे होती है उसमें रखी जाती है। देन आफ्टर 25 to 30 25 से 30 दिन हो जाते हैं उसको। सो द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून एंड स्मॉल रैक्स मोटोएक्स प्रोवाइड करता है ट्रे में जिससे कुकून्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। Now the caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develops silkworm, जिसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? आपका silk moth. Then we have processing of silk. Let's study about the processing of silk. So a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber and the cocoons are kept under the sun. उनको sun के अंदर रखा जाता है, boil करा जाता है, आपका expose करा जाता है to steam and the silk threads
Silk separates out and the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. इस process को क्या कहता है? Reeling the silk. Now 3 to 10 filaments of cocoons are usually reeled together to produce the fiber of raw silk of desired thickness. और उस process को क्या कहा जाता है? क्या करता है? रॉ मेटेरियल को अलग करा जाता है. जिनकी ज़्यादा थिकनेस होती है उस मैथड को कहा जाता है थ्रोइंग. और रीलिंग इज डन विद अ स्पेशल मशीन जिससे जो अनविंड थ्रेड होती है और फैब्रिक्स और फाइबर्स होते हैं सिल्क के और कुकून फाइबर दे आर स्पिन इनटू सिल्क थ्रेड एंड दैट आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ. और फिर जो वीवर्स होते हैं उनको किसमें मूव करते हैं? सिल्क क्लोथ. देन वी हैव वीविंग एंड फिनिशिंग. ये प्रोसेस होता है of interlacking the two yarns into fabric is called weaving. It is carried out in looms. After weaving, the fabrics has to be finished. Weave होने के बाद जो fabric होता है वो क्या हो जाता है? Finish हो जाता है. And finishing gives a fabric a desired appearance and feel. And finishing includes treatments such as seize proofing, waterproofing and fireproofing. Now we have some occupational. जैसे मैंने आपको occupational hazard बताए थे, anthrax disease, wool का, ऐसे हम silk का पढ़ते. Now there are many hazards related to silk industry such as silkworm, heat, exhaustion, cramps. ऐसे cramps हो जाते हैं, rashes हो जाते हैं. बहुत लोगों को dehydration जैसे प्रॉब्लम भी हो जाती है, right? The problem of dehydration. That is called, वो किसकी वजह से कॉल होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. Workers working near the machinery have chances of injuries over exposure to cold condition और इनको हाइपोथर्मिया हो जाता है. मतलब जो हीट लॉस होती है बॉडी से वो बहुत जल्दी होती है, राइट. देन एग्जामिना यूरिथेरिया, ये कुछ स्किन डिजीज है जो यहाँ के लोगों को हो जाती है. नाउ एक्टिविटी थ्रू 3.2. यू हैव टू ऑब्जर्व द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइबर. Like collect some unwanted pieces of cotton, nylon, silk and wool. And then what you have to do, you have to take some more type of clothes material. One by one hold these pieces of candle flame and what you will do, you will help a pair of forceps. ये आपको observe करना है कि जो each piece है burns, its smell और क्या उसमें से residue बचता है. भाई वो burn कर रहा है नहीं करना है, कैसी इसमें से smell है and after burning what type of residue is left. That you have to tell. Now we have done with the chapter. Hope you understood about the animal fiber. We have two types of animal fiber that I have told you, wool and silk. Then I have told you the process of making fiber from the silk or fiber from the wool. That's all for today. Now let's meet in the next class. Thank you.